आज हमारे यहाँ जवानी के बाद बुढ़ापे, अरे उम्र उस वक्त कर लेंगे, अमल कर लेंगे, बुढ़ापे में अमल कर लेंगे, और बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँचते ही ख़त्म। नमाज पढ़ने के काबिल नहीं, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, घर में बैठा है, अपने बिस्तर में लेटा है, मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं हो रही है, मस्जिद की मीनारों से अजान की आवाज़ तो आ रही है, सुन तो रहा है, लेकिन उसका पैर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज वो बुढ़ापे में, आज उसका पैर काम नहीं कर रहा है, आज वो खड़ा होने की उसको तौफीक नहीं है, वो खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, वो सही से रुकू नहीं कर पा रहा है, वो सही से सजदा नहीं कर पा रहा है। मेरे भाइयों, इसी वजह से आपने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो, सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। ऐ जवानों, बुढ़ापे के इंतजार मत करो कि बुढ़ापे में अमल करूंगा। जवानों ने अमल करके दिखाया। जरा देखो उमैर बिन हम्माम अल अंसारी को देखो, हजरत उमैर अल हम्माम बिन हम्माम अल अंसारी को देखो। एक सहाबी उमैर करके वो जंग उहद के मौके पे लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। ये 18, 20 साल, 22 साल का ये नौजवान लड़का है। 20 साल का ये लड़का खजूर खा रहा है, खजूर का गुच्छा अपने हाथ में लिया हुआ है। ये हजरत उमैर हैं, खजूर खाते हुए जा रहे हैं और नबी से सवाल भी पूछ रहे हैं। ऐ नबी, ये बताइए, अगर मैदान जंग के अंदर में लड़ता गया, अगर मैदान जंग में मैं शहीद कर दिया गया तो ऐ अल्लाह के नबी मेरा मामला किया होगा? आपने फरमाया, अगर तू लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया तो जन्नत के अंदर तू दाखिल किया जाएगा। हाँ अल्लाह के नबी, उस जन्नत में जहाँ पे कभी मौत नहीं आएगी। हाँ, क्या अल्लाह के नबी उस जन्नत में जहाँ कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा? हाँ अल्लाह के हाँ उमैर, वहाँ पे कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा। क्या उस जन्नत में दाखिल होऊंगा जहाँ पे अल्लाह के नबी कभी कोई टेंशन ना होगी? हाँ आए उमैर, वहाँ पे कभी कोई टेंशन ना होगी। आए अल्लाह के नबी, क्या वहाँ पे जो आदमी जन्नत के अंदर चला जाएगा, जन्नत में जाने के बाद क्या कभी कोई बीमार नहीं होगा? आपने फरमाया नहीं, कभी कोई बीमार नहीं होगा। आपसे फिर पूछा गया, आई नबी ये बताइए, क्या जन्नत में जाने के बाद आदमी उसी जन्नत की तो बात कर रहे हैं जिस जन्नत में जाने के बाद कोई नेमत खत्म ना होगी? आपने फरमाया कोई नेमत खत्म ना होगी। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खजूरों की तरफ देखा, नबी का चेहरा देखा। आए देवी नगर के नौजवानों, जरा मंजर के ऊपर गौर करो। नबी अकरम के चेहरे को देखा और नबी को वो नबी मानते थे, नबी की बातों के ऊपर यकीन भी किया करते थे कि ये नबी जो बोलते हैं अल्लाह बुलवाता वही बोला करते हैं। अगर मैं मैदान जंग के अंदर शहीद कर दिया गया तो जन्नत के अंदर दाखिल होऊंगा। वो खजूर का गुच्छा, खजूर तो खा रहा था लेकिन खजूर को उसने ज़मीन पे दे मारा, कहीं जन्नत में जाने में देर ना हो जाए, कहीं जन्नत पहुँचने में देर ना हो जाए। खजूर को ज़मीन में दे मारा और मैदान जंग में कूद गया और कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गया। वहाँ पे लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, गौर करो, जब शहीद किया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग खत्म होने के बाद उसके ऊपर नजर आपने की और फरमाया, आय अल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ये तेरे लिए और जन्नत के लिए इसने लड़ाई की है। आय अल्लाह तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, पहले के नौजवान आखिरत की, जन्नत की फिक्र इस तरीके से किया करते थे कि खाना को छोड़ दिया करते थे और मैदान जंग में कूद जाया करते थे।
और जलसों के हाल को ज़रा देखिए। ये जलसों में, चौराहों में छोड़ करके, ये दुकानों को छोड़ करके, चाय की दुकानों को छोड़ करके ये मजलिस में बैठने के लिए ये तैयार नहीं है, ये 2-4 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। ये जन्नत में जाने के लिए कैसे, जन्नत में जा कैसे सकते हो जब जन्नत में जाने के लिए तुम चंद घंटे भी नहीं दे सकते हो। जलसा आता है, घूम घाम लिया, खा लिया, पी लिया, नाश्ता पानी कर लिया, गया, ख़त्म, जलसा पहुंच गया। तसव्वुर कीजिए आज हम अल्लाह के लिए 2 घंटा नहीं, मस्जिद में जब खुतबा होता है जुम्मा के दिन, तो पब्लिक कब पहुंचती, कुछ नौजवान जानते जब खुतबा ख़त्म होने वाला रहता है, वो आधा घंटा भी नहीं दे सकता है। तसव्वुर कीजिए आप, जिस अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी दी है, उस अल्लाह के लिए आप 24 घंटे में 1 घंटा भी देने के लिए तैयार नहीं है। आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप मस्जिद तक नहीं जा पा रहे हैं। बताइए, जो ईमान हमें मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रही है, क्या वो ईमान हमें जन्नत तक पहुंचाएगी? तसव्वुर कीजिए आप मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए कि हमारा ईमान कितना कच्चा है। आखिरत की फ़िक्र करनी है तो फ़िक्र कैसे करें? हम इस दुनिया से ज़्यादा आखिरत के बारे में सोचें, आखिरत की आयतों के बारे में सोचें, जन्नत और जहन्नम की आयतों को पढ़ें, उलमा की तकरीरें सुनें। शॉर्ट वीडियो देखने वालों, शॉर्ट वीडियो को छोड़ो, मूवी को छोड़ो, और 6-6 घंटा क्रिकेट देखने वालों, इन क्रिकेट के ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करो। एक एक गेंद देखते रहता ड्रीम 11 पे कि ये विकेट अगर गिर गया तो मेरी टीम आगे बढ़ जाएगी, ये चल गया तो मेरे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। 6-6 घंटा, 6-6 घंटा, ज़रा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये हाल है इस कौम का, जिस कौम को रहबर और रहनुमा होना चाहिए, जिस कौम को देख करके दूसरी कौमें सोचनी चाहिए। ज़रा फ़लस्तीन के उन नौजवानों को देखिए, आज एक नौजवान लड़ रहा है, दूसरा नौजवानों से पानी पिला रहा है। वहाँ की नौजवान लड़कियों को ज़रा देखो, आज नौजवान लड़कियाँ भी उनका साथ दे रही है। उसका शौहर लड़ रहा है तो बीवी पानी लेकर के जा रही है, दुपट्टा सर से नीचे गिर जाता है और मीडिया वाला उसकी तस्वीरें खींचना चाहता है। या औरत कहती है, ये नौजवान लड़की कहती है, मीडिया वाले तुम अपने आप को रोक लो, मेरी तस्वीर मत खींचो, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या चेहरा दिखाऊंगी। आज की लड़कियां बगैर दुपट्टा के रास्तों में चलती है और सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें वायरल कर रही है, वीडियो अपलोड कर रही है। ज़रा तसव्वुर करो, फ़लस्तीन के उन बहनों को भी ज़रा देखो, उन नौजवान लड़कों को भी ज़रा देखो, उन छोटे छोटे बच्चों को देखो, जो छोटी सी बहन को जो मरने के करीब है, आखिरी सांस ले रही है, और एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा कह रहा है, मेरी बहन पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी बहन कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। वो मरते मरते वो छोटी सी 7-8 साल की बच्ची कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है। ज़रा तसव्वुर करो, फ़लस्तीन की माओ ने अपने बच्चों को कैसी तरबियत दे रखी है। वो नौजवानों, आज हम अपने घर आंगनों को देखें, बाप भी बेनमाजी तो बेटा भी बेनमाजी, शौहर बेनमाजी तो बीवी भी बेनमाजी। आज हमारा हाल किया ज़रा देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। उस फ़लस्तीन का जो ये हाल है, जहाँ पे बैतुल मक़दिस है, जहाँ पे वो मस्जिद है जहाँ पे जो आदमी ज़ियारत करने का हुक्म दिया गया, अगर उस मस्जिद में कोई आदमी नमाज़ पढ़ता है तो कई गुना सवाब वहाँ पे दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारा ये हाल है, ज़रा तसव्वुर कीजिए, हमारे ऊपर अगर मुसीबत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद कैसे करे। हम तो अपने मस्जिदों को हमने वीरान कर रखा है, उस मस्जिद के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, और आज हमको इतना आराम मिला है, आज़ादी मिली है, लेकिन इसके बावजूद हम मस्जिदों को हम आबाद नहीं कर रहे हैं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मरने, आखिरत की फिक्र कैसे करें, मरने के बाद पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। हर इंसान को सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, हमें मरने के बाद पूरा पूरा बदला मिलेगा।
अगर मैं किसी के साथ जुल्म कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं बच के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बच के निकल जाऊंगा। क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का तराजू लेकर किया है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, आए मेरे बेटे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, ज़मीन में कहीं भी रहो, आए मेरे बेटे याद रखना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह ताला उसको लेकर के आएगा क़यामत के दिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौलेगा तराजू में। नेकियों को भी तौलेगा, बुराइयों को भी तौलेगा। अगर यही आदमी फिक्र कर ले तो इंसान कदम फूक फूक करके रखे, अपनी नज़र बचा बचा करके रखे, फूक फूक करके अपने अपने कदमों को रखे। सोचिए, अपने अपने कदम को फूक करके आदमी रखे कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। ज़रा सोचिए, हज़रत बिलाल को काला कलोटा कहने वाले सहाबी को ज़रा देखिए। काला कोई होता है, कोई गोरा होता है, कोई अमीर कोई गरीब, और कोई अमीर आदमी है, गरीब आदमी भिखमंगे, हाँ फ़कीर, कोई किसी को कह देता है। कोई काला कलोटा को आदमी कहे कैसा काला कलोटा, कैसा दिखने में लग रहा है, मजाक उड़ाता है। हज़रत बिलाल को एक सहाबी ने इतना कह दिया, एक काला कलोटा, एक काला कलोटे की औलाद। हज़रत बिलाल नबी अकरम के दरबार में पहुँचते और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला काला और गोरा भी देखता है? आपने फरमाया नहीं। क्या अल्लाह अमीर और गरीब भी देखता है? कहा कि नहीं। तो क्या देखता है? कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता और तकवा देखता है। अल्लाह ताला तुम्हारे धड़कनों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। कहा कि अल्लाह के नबी, एक सहाबी ने मुझे काला कलोटा कह दिया। हजरत अबू ज़र ने काला कलोटा कहा है, और ये कहा है कि तुम काले, तुम्हारे माँ काली, काले कलोटे की औलाद। आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, आए अबू ज़र गफ़ारी, क्या ज़माना जाहिलियत की, तुम्हारे अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, वो चीज़ें तुम्हारे अंदर बाकी है। तुम्हें मालूम है अल्लाह के यहाँ कोई काला गोरा नहीं है, कोई अमीर व गरीब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो जन्नती है, कोई गरीब है तो जहन्नमी है, कोई काला है तो बुरा है, कोई गोरा है तो बहुत अच्छा है। अल्लाह के यहाँ ये सब कुछ नहीं देखा जाता। ला इन्नल्लाह ला यंजुरु, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। ला यंजुरु, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे पैसों को नहीं देखता, तुम्हारी दौलत को नहीं देखता, अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता और तुम्हारे अमल को अल्लाह ताला देखता है। अमल को देखता है और तुम्हारे दिलों को देखता है कि तेरे दिल में अल्लाह ताला का कितना डर है। तुमने उसको ऐसा जुमला बोला है कि अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे। काला कलोटा तुमने कहा है। नबी ने उसको तरह तरह की बातें कही। वो आदमी बाहर निकला और उस सहाबी से उसने माफ़ी मांग ली। उसको एहसास हो गया कि मैंने गलत जुमला बोल दिया, अगर मैं इसी हाल में मर गया तो क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। इतनी फिक्र लोग किया करते थे मेरे भाइयों, अपने अमल के बारे में सोचा करते थे। आज यहाँ सोचता है, जो मन में आए धाड़ाधड़ बोलता चला गया। इमाम साहब को भी गाले, इमाम साहब को भी तरह तरह की बातें। आज माँ बाप को भी गलत बोल रहा है। कुरान कहता है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, गलत मत बोलो। आज माँ बाप को भी बुरा भला बोला जा रहा है, अपने बुजुर्गों की तौहीन की जा रही है, इस्लाम का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। यह हाल है मेरे भाई। तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए। अल्लाह ताला दिलों को देखता है, अमल को देखता है। गौर कीजिए, ऐसे ऐसे आमाल दुनिया में लोगों ने किया, ऐसे ऐसे अमाल लोगों ने किया। कई सहाबी का वाक़या मैं आपके सामने
रख देना चाहता हूँ। कई सहाबियों का तो वाक़या नहीं रखा जा सकता मेरे भाइयों, क्योंकि दिन भर का सफ़र, गाड़ी में आना और फिर मुझे निकलना पड़ेगा। जाहिर से बात 10-12 घंटे कोई आदमी कंटिन्यू गाड़ी में रहे, अभी मैं पहुंचा, उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ जाएगा। इतनी रात को आप तसव्वुर कर सकते हैं, इस आदमी ऐसी रात और ऐसे पहर में कोई आदमी बोलता है तो कितनी हिम्मत और कितनी ताकत ला करके बोलता है, वो खुद जानता है। जो ऐसी इस वक्त तकरीर करता हो, दिन में आदमी को ये करता कोई बात नहीं, रात में जाग करके बोलना बहुत टफ है। एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा था कि ये सहाबी बहुत अच्छे हैं। अगर ये सहाबी रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, रात में उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नज़र में और अच्छे हो जाएंगे। किसी ने उस सहाबी से कहा कि अल्लाह के नबी ने आपका नाम आज लिया था। अच्छा, और आपने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे हैं लेकिन तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। अगर ये सहाबी तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगेंगे तो अल्लाह की नज़र में और ज़्यादा अच्छे और प्यारे हो जाएंगे। फ़काना बादो ला यनामो मिनल लैली इल्ला कलीला। उसके बाद उस सहाबी ने अपनी ज़िंदगी में कभी रात में तहज्जुद की नमाज न छोड़ी, तहज्जुद की नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहे। उसको आखिरत की फ़िक्र थी कि अल्लाह को जो अच्छा लगेगा वही मैं करूँगा। आज हमें यही लगता है कि बीवी को जो अच्छा लगे, मेरी गर्लफ्रेंड को जो अच्छा लगे वही करो। अल्लाह को कौन से अमाल अच्छे लग रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। मरने के बाद कौन से अमाल काम आएंगे उसकी फिक्र जर्रा बराबर नहीं। आखिरत की फिक्र करनी हो तो एक और काम आप कीजिए। आप बाजार में रोजाना जाते हैं, रोज घूमते हैं, पूर्णिया वगैरह जाना होता होगा, यहाँ से कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर होगा। पूर्णिया घूमते हैं, आप जाते रहते हैं। आपने फरमाया फज़रूहा, आई लोगों तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान कभी कभी चले जाया करो। बाज़ारों में तो तुम जो है जाया करते हो, कब्रिस्तान जाया करो। और जब तुम कब्रिस्तान जाया करोगे तो तुम्हें कब्रिस्तान में जाने के बाद तुम्हें अपने बुजुर्गों को की याद आएगी, अपने दादा की याद आएगी, अपनी दादी की याद आएगी, हाँ तुम्हारी माँ की तुम्हें याद आएगी, तुम्हारे अब्बू की याद आएगी, जो कब्रों के अंदर दफन है तुम्हें तुम्हारे दोस्त की याद आएगी। वो भी तो हमारे तरह दुनिया में थे, वो भी घूमा करते थे, वो भी तो खाया करते थे, वो भी तो टहला करते थे, वो भी तो मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, वो दुनिया में नहीं है, कब्र में चले गए। पता नहीं उसके साथ क्या मामला हो रहा है। फज़रूहा फ़इंदा तुज़क्किरुकुमुल मौत, तुम्हें मौत ज़्यादा याद आएगी, तुम्हें आखिरत ज़्यादा याद आएगी, तुम आखिरत की ज़्यादा फिक्र करने लगोगे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी ने कब्र की ज़ियारत करने का हुक्म दिया है। कब्र को देख करके बाकायदा तुम्हें मौत याद आएगी, आखिरत याद आएगी। अमीरों, बाजारों का चक्कर लगाने वालों, नौजवानों, शराब की दुकानों का चक्कर लगाने वालों, जुआ के अड्डों में जाने वालों और 6-6 घंटा तक क्रिकेट मैच देखने वालों, कभी कभी कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। तुम्हें मौत याद आएगी और तुम्हें अपनी आखिरत याद आएगी कि हम किस जगह पे खड़े हैं, पता नहीं मेरा क्या हश्र होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की फिक्र करनी है तो हम आखिरत की फिक्र इस अंदाज में करें कि हम कभी कभी कब्रिस्तान की जियारत करें। आखिरत की फिक्र करनी हो तो एक काम और कीजिए। हम आखिरत की अगर फिक्र करनी हो तो आई लड़कियों सुनो और आई नौजवानों सुनो, अपने असलाफ की कहां, अपने असलाफ के किरदार को तुम पढ़ो। फातिमा की सीरत पढ़ो मेरी बहनों, हज़रत खतीजा की सीरत पढ़ो, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ो, दीगर सहाबियात की सीरत पढ़ो। आई नौजवानों, तुम अपने
अपने सहाबा जो नबी अकरम के सहाबा उनकी सीरत पढ़ने की कोशिश करो, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उमैर की सीरत को पढ़ने की कोशिश करो, हज़रत खुबैब की सीरत की पढ़ने की कोशिश करो, हज़रत बिलाल की सीरत पढ़ो, और बहुत से सहाबा हैं उनकी सीरत को तुमको पढ़ना होगा। जब उनकी सीरत को पढ़ोगे तो तुम्हें आखिरत की ज़्यादा फिक्र होगी। हज़रत उमैर रोज़ाना बड़े महंगे कपड़े पहना करते थे, बहुत ही ज़्यादा महंगे कपड़े पहना करते थे। हज़रत उमैर बहुत ही उम्दा लिबास पहना करते थे, इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन इत्र लगाया करते थे। मक्का में उसके जैसा कोई कपड़ा पहनने वाला न था, मक्का में उसके जैसा कोई इत्र लगाने वाला न था, इतना बेहतरीन लिबास पहनने वाला। मेरे भाइयों, जब इस्लाम लाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, जब नबी का कलमा पढ़ता है, जब अल्लाह का इक़रार कर लेता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मान लेता है, उसको मालूम हो जाता है ये दुनिया चंद साल की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी है। ये तो इम्तिहान गाह है, ये तो आजमाइश है, यहाँ जैसा करोगे मरने के बाद इसी के मुताबिक ज़िंदगी मिलेगी। जब उसको मालूम हो जाता है तो मेरे भाइयों वो आम सी ज़िंदगी गुजारने लगता है। और जब वो शहीद होता है तो मेरे भाइयों उनका लिबास इतना छोटा था, उनकी चादर इतनी छोटी थी कि सब सर ढाका जाता था तो पैर उनका खुल जाया करता था, जब पैर ढाका जाता था तो सर उनका खुल जाया करता था। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने दुनिया को तरजीह न दे, उन्होंने आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दी। ऐ नौजवानों और ऐ देवी नगर और ऐ मुसलमानों और यूट्यूब चैनल के जरिए से सुनने वालों, इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है कब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कब हम और आप मर जाएंगे। इस वजह से आखिरत की फ़िक्र करने की कोशिश करो और आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करो। जलसा सुनने के लिए आया करते हो तो जलसा सुनने के बाद अपने अंदर चेंजिंग करो, बदलाव करो। कुछ सहाबा ऐसे भी गुजरे हैं कि कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी जाती थी, कुरान की आयत वो पढ़ते थे और उस कुरान की आयत के ऊपर जब तक अमल नहीं कर लिया करते थे उस आयत से आगे नहीं बढ़ते थे। ऐसे भी सहाबा गुजरे हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, आज हमारा और आपका हाल, पूरी रात तकरीर सुनने के बावजूद हम नमाज कल भी नहीं पढ़ रहे थे और नमाज कल भी नहीं पढ़ेंगे, शराब कल पी रहे थे और शराब कल पिएंगे, गलत काम कल कर रहे थे, तकरीर सुनने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं। हमारा दिल कितना मुर्दा हो चुका है। कभी अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश कीजिए कि हम वाकई जिंदा हैं कि मुर्दा हैं। अल्लाह कहता है इसके पास दिल है लेकिन ये समझता नहीं, इनके पास आंखें हैं लेकिन ये देखता नहीं। मेरे भाइयों हम मुर्दा हो चुके हैं, इस कौम को जिंदा होने की ज़रूरत है। ऐ मेरी कौम के लोगों, गयूर मुसलमानों उठो, जिंदा कौम बनो, खुद को जगाओ और अपने कौम, खुद को जागो और अपने कौम को जगाओ, खुद जिंदा रहो और अपने कौम को जिंदा रखो। अब फ़लस्तीन को देख करके अफसोस करते हो, उसके लिए दुआ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तो दुआ क्या करोगे। मेरे भाइयों हम आखिर में उस फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करेंगे और हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों के पर बेशुमार जुल्म ढाया जा रहा है, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ तरह तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। आय अल्लाह तू गैबी मदद अता फरमा, आय अल्लाह तू हर चीज़ के ऊपर कादिर है, आय अल्लाह तू कुछ भी कर सकता है। आय अल्लाह तेरे पास वो पावर है, वो हथियार है जो दुनिया की किसी ताकत के पास नहीं है, किसी बादशाह के पास नहीं है। ऐ अल्लाह तो अपनी गैबी मदद फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर अल्लाह मदद अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें दुनिया जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। निहायत